हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज करेंगे डिग्री बेस्ड पाई चार्ट। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द 5 डिपार्टमेंट्स ए बी सी डी ई इन डिग्री। ओके, तो सबसे पहले ये डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। सबकी परसेंटेज यहाँ पे राइट करेंगे। फर्स्ट वन है 54 डिग्री। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इनटू 5/18 करेंगे। ओके, लाइक फर्स्ट वन है 54। ओके, तो जस्ट यही देखना कि ये 18 का कौन सा मल्टीपल है। 18 3s। ओके, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 15%। ओके, नेक्स्ट वन 72। 18 4s 4 5s 20%। ओके, नेक्स्ट 90। 18 5s 5 5s 25। नेक्स्ट वन है 108। ये 18 6 होता है 6 5s 30, तो ये 30% आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है 36। 18 2s 36 2 5s 10, तो ये 10% आ जाएगा। ओके, अब जो क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if the difference between the actual values of the department A and department E is 400, what is the value of department C? A है 15%, यहाँ पे आएगा 15%, माइनस E है 10%। ओके, तो यहाँ पे 5% का डिफरेंस है। ओके, बट यहाँ पे 5% की वैल्यू गिवन है, ये है 400। ओके, 5% की वैल्यू 400 है। ओके, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 5 8 40, तो 80 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ द वैल्यू डिपार्टमेंट सी? डिपार्टमेंट सी है 25%, तो यहाँ पे इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। ओके, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट डी इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, तो डी की वैल्यू कितनी 30% ऑलरेडी है। ओके, तो इसमें 30% का इंक्रीज़ करना है, मतलब 13/10 कर दो। 130 ओवर 100 करेंगे तो 0 0 कट, तो ये आ जाएगा 39। ओके, ये डी का आएगा 39। एंड द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट ई इज़ डिक्रीज बाई 20%। ई की 20% डिक्रीज़ करनी, ई की है 10। ओके, 10% है तो इसका डिक्रीज़ करना है 20%। 20% होता है 1/5, डिक्रीज़ करना है तो ये 4/5 रह जाएगा। ओके, 5 2s है तो ये आ जाएगा 8%। ओके, ये है ई का। नेक्स्ट, what will be the new ratio between the values of department D and department E? ओके, वैल्यू है तो ये परसेंटेज ही यूज़ करेंगे। ये 39% है और ये 8% है। यहाँ पे D रेशो E, यहाँ पे आंसर आएगा 39/8, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average value of department A B C combined is 420। ओके, तो परसेंटेज में कितना है 15। ओके, एंड 20 35 एंड 25, ये बन जाएगा 60%। ओके, ये 15 20 एंड 25, इनका बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ओके, 20%, बट ये 20% की वैल्यू गिवन है, ये 420। ओके, 0 से 0 का 2
तो 21 मीन्स 1% की वैल्यू जो है वो है 21। ओके, व्हाट इज़ द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ए एंड सी? ए और सी की कंबाइंड है 15 एंड 25 40, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 840। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट डी एंड सी इज़ 900। डी में है 20 एंड सी में 25, तो टोटल हो गए 45%। ओके, तो 45% की जो वैल्यू है वो है 900। ओके, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 45 इंटू 2, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 1% की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, तो यहाँ पे बी में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? बी में एंड सी, डी में है 20%, 20 इंटू 24 100। ओके, यहाँ पे सी में है 25%, 25 इंटू 20, ये आ जाएगा 500। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी इज़ 5:3, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी। तो बी में एम्प्लॉयज़ है 400, अभी ये वैल्यू फाइंड आउट की, बी में एम्प्लॉयज़ 400 है, बट यहाँ पे रेशो मेल और फीमेल दोनों की गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फीमेल एम्प्लॉयज़, तो ओनली फीमेल एम्प्लॉयज़ ही फाइंड आउट करेंगे। मेल टू फीमेल, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3/8। ओके, 8 5, तो यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे 150। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, if a new department F is added to the company such that its value is 20% more than the value of department D. Department D है 30%, ओके 30% है। ओके, तो इसके 20% मोर है, मतलब कि 20% है तो 1/5, तो मोर है तो ये आ जाएगा 6/5। ओके, तो 5 6 30 होता है, 6 इंटू 6 36। ओके, तो एफ में है जो वो 36% एम्प्लॉयज़ होंगे। ओके, मतलब कि उसकी जो भी वैल्यू आएगी 36% आएगी। वट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द डिपार्टमेंट ई टू दैट इन द डिपार्टमेंट एफ। ई में है 10%। ओके, ई में 10% है। ओके, अब ई और एफ की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ई रेशियो एफ 10:36, तो 2 से कट करेंगे तो 5, 2 से कट करेंगे तो 18, तो हमारा आंसर होगा 5:18। ये हमारा आंसर होगा।